नमस्कार। आइए आज हम कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर का अर्ली निदान कैसे हो सके उसके बारे में बात करते हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि क्या कैंसर ठीक हो सकता है। मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि आज भी जब इतने सारे लोगों को कैंसर ठीक हो चुका है, कैंसर से क्योर हो चुके हैं, उसके बावजूद लोग ये सवाल पूछते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि कैसे हम और ज्यादा लोगों को कैंसर से मुक्त कर सकें या कैंसर होने से ही बच सकें। तो आइए इसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। बहुत सारे फेमस लोगों को कैंसर से मुक्त हो चुके हैं, और भी बहुत लोग हैं, पर ऐसे कुछ नाम हैं जो हम जानते हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। बाकी दुनिया भर में लाखों लोग आज कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका के ऐसे नंबर्स हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पे कैंसर मुक्त हो चुके हैं। तो नेल्सन मंडेला सब जानते हैं, जो अफ्रीका के बहुत ही जाने माने व्यक्ति और जिनके गांधी जी से उन्होंने प्रेरणा ली थी। उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था और उससे वो मुक्त थे। हिंदी फिल्म देखने वाले सब लोगों को अक्षय कुमार पता होगा, और शायद ये फिल्म याद होगी ब्लू, जिसमें एक सॉन्ग था चिगी विगी, और इसके ये सॉन्ग में ऑस्ट्रेलियन पॉप सिंगर काइली मिनोग थी, जिसको कई साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उन्होंने ऑपरेशन और सारी जो भी उसकी ट्रीटमेंट थी वो सब करवाई थी। और फिर भी वो उनकी तब की फोटो है जब उनको ब्रेस्ट कैंसर के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट ली थी। और फिर आपने देखा ही है कि अभी भी वो पूरी एक्टिव है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर से ठीक नहीं हुआ जा सकता। नॉट ओनली दैट, ठीक होके अपनी नॉर्मल लाइफ और ऐसी लाइफ की जिसमें लोगों को पूरा उनका प्रोफेशन ही डिपेंडेंट है पब्लिक अपीयरेंस के ऊपर, ऐसे काम भी किए जा सकते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल आज की तारीख में युवराज सिंह, सब जानते हैं, उसको कैंसर हुआ। ये उसकी ट्रीटमेंट के बाद की पिक्चर है, ये ट्रीटमेंट दौरान, ट्रीटमेंट के बाद। और फिर हम सब जानते ही हैं कि कैसे उसने कमबैक किया है और इंटरनेशनल क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट सारा खेल सकता है। तो कैंसर से मुक्त तो हो ही सकते हैं। नॉट ओनली दैट, कैंसर के बाद अपना नॉर्मल प्रोडक्टिव रेगुलर लाइफ भी जी सकते हैं। इसके ये बहुत ही बड़े उदाहरण हैं। लिसा रे, जिनको मल्टीपल माइलोमा हुआ था, एक मॉडल कम एक्ट्रेस, और उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया था। ये इनकी पिक्चर है, लिसा रे। मनीषा कोइराला, हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस, जिनको ओवरी का कैंसर हुआ, और उन्होंने भी ये उनके ट्रीटमेंट के दौरान के फोटो शेयर किए हुए हैं। बहुत ही हिम्मत देते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज, जब वो अपनी बीमारी छिपाते नहीं हैं और सबके साथ शेयर करते हैं, और ऊपर से उनके पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। तो ये बहुत कैंसर रोगियों को इससे हिम्मत और प्रेरणा मिलती है कि इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि फाइट करना चाहिए। और ऐसे ही एक और बाइसिकल चैंपियनशिप के बहुत ही जाने माने मिस्टर नील, जिन्होंने बहुत सारे रेस जीते हुए, उनको भी टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था बहुत सालों पहले, और उसके बावजूद उन्होंने बहुत साल तक वर्ल्ड साइकिल चैंपियनशिप जीतते रहे। रॉबर्ट डी नीरो, प्रोस्टेट कैंसर हुआ था 2003 में, वो आज भी बहुत ही एक्टिव हैं फिल्म कैरियर में हॉलीवुड के। तो ये इतना तो ये कंफर्म है कि कैंसर से हरेक आदमी की मृत्यु नहीं होती है। तो कैंसर से कुछ केसेस में एटलीस्ट बचना, ट्रीटमेंट करना,
और उससे सक्सेसफुली निकल जाना संभव है। ऐसे बहुत और भी उदाहरण हैं। अब हमारा ध्येय ये है कि कैंसर से बचें, तो ये सब ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत ही ना हो। तो किन चीजों से कैंसर होता है उसके कारण देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन से कारण जो हैं उसमें हम कुछ कर सकते हैं, कौन से कारण हमारे हाथ में नहीं है, और क्या अर्ली साइंस है कैंसर के जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें और फिर क्योर होने की संभावना बढ़ जाए। तो हमारे हाथ में है ऐसे सबसे बड़ा कारण है आज तंबाकू या स्मोकिंग, और फॉर्चुनेटली अब गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अवेयरनेस कर रही है और बहुत सारी जगह पे ये माहिती दी जाती है कि स्मोकिंग या तंबाकू खाने से कैंसर होता है। सेकंड हैंड स्मोक से भी, अगर आपके ऑफिस में बैठ के आपके कलीग कॉन्स्टेंटली स्मोक कर रहे हैं या आपके मित्र हैं आपके साथ बैठे हैं स्मोक कर रहे हैं, तो आपका भी रिस्क कैंसर होने का बढ़ता है। मुंह के कैंसर के लिए टोबैको, तंबाकू अगर पान में लेते हैं, अलग से लेते हैं, गुटखा खाते हैं, किसी भी तरह से तंबाकू लेते हैं तो उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कोई भी प्रकार का तंबाकू सेफ नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि हम तो इस प्रकार से लेते हैं तो सेफ है, या हम तो फिल्टर सिगरेट लेते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं। कोई भी प्रकार का तंबाकू सेफ नहीं है। अब भारत में भी और खास करके अब लेडीज में धीरे धीरे जिसको सोशल ड्रिंकिंग बोला जाता है कि एक स्टेटस सिंबल बन रहा है कि हम भी ड्रिंक करते हैं, हम भी अल्कोहल लेते हैं, कंपनी देते हैं। तो लेडीज के लिए खास करके एक ड्रिंक भी रोज का उनके ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ाता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर का, और कुछ कैंसर के रिस्क भी बढ़ते हैं। ये ब्रिटेन में ये स्टडी किया गया था जिसमें 10 लाख से ज्यादा लेडीज के स्टडी में ये देखा गया है कि लेडीज के लिए रोज का एक ड्रिंक भी रिस्की है। तो ये अपने जो इंडिया में भी अपने कॉपी कर रहे हैं लेडीज को, उनको ये ध्यान रखना चाहिए और इससे बच के रहना चाहिए। ये बहुत ही इजीली कर सके ऐसी अपने चीज में ये अपने हाथ में है कि कैंसर से कैसे बचा जा सके। अब हर एक प्रकार के कैंसर के कारण हमें पता नहीं है। सब लोग मानते हैं कि भी सारे कैंसर का एक कारण है, या पूछते हैं कि हमने तो तंबाकू नहीं खाया था तो हमें कैसे हो गया। ऐसी बात नहीं। जैसे ब्रेन ट्यूमर का कोई कारण हमें आज की तारीख में पता नहीं है। कुछ ऐसे मसल्स के ट्यूमर हैं जिसका कारण पता नहीं है, ल्यूकेमियास का कारण पता नहीं है। तो हर एक चीज में कारण पता नहीं है और सारे कैंसर अलग अलग हैं। जैसे हर एक बुखार अलग अलग है, इसी तरह हर एक कैंसर अलग अलग है। अब टीबी का बुखार का कारण अलग है, टाइफाइड के बुखार का कारण अलग है, मलेरिया का अलग है। ये सारे सेम नहीं है, सारे की ट्रीटमेंट अलग है, भले ही सारे बुखार के साथ आते हैं। इसी तरह इसमें है, ब्रेन ट्यूमर है अलग है, ल्यूकेमिया अलग है, लंग्स का अलग है, पेट का अलग है। सारे को एक साथ लंप करके नहीं सोच सकते। जितना पता है हमें, तो हमें क्या पता है हम ये जानते हैं कि अब तक के जो कारण हैं कैंसर होने के, उसमें सबसे मुख्य इतने हैं। एक तंबाकू, एक अल्कोहल या शराब, लाइफस्टाइल जिसके बारे में आगे बात करेंगे, कुछ केसेस में हेरिडिटरी मतलब फैमिली हिस्ट्री के कारण जो रिस्क होता है जेनेटिकली, वो कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस भी कैंसर करते हैं। इन चीजों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो तंबाकू और अल्कोहल के बाद
आइए बात करते हैं लाइफस्टाइल। तो तंबाकू और अल्कोहल के बाद आइए बात करते हैं लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल मतलब हम कैसे जीते हैं। तो उसमें हमारी खुराक आती है, एक्सरसाइज आती है, घूमना फिरना, सारी चीजें उसमें आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो नोन फैक्टर है जिसके बारे में हम जानते हैं वो है हेवी फूड, जो जिसमें बहुत फैट हो, चर्बी हो। ऐसे खुराक से कैंसर होने की रिस्क बढ़ती है, कुछ प्रकार के कैंसर की। एक्सरसाइज की कमी, हाई फैट डाइट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम लेना, या जिसको लोग आज जंक फूड बोलते हैं, वो चीजें ज्यादा खाना, इन सब चीजों से ओवरऑल कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। खास करके ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर। ये 3 कैंसर अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज्यादा है, अपने से लगभग 10 गुना ज्यादा। और वो अब जो है हमारे डाइट की ओर आ रहे हैं, ज्यादा वेजिटेरियन, ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कम फैट और ज्यादा एक्सरसाइज। अनफॉर्चुनेटली हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हमारे डाइट में फैट बढ़ रहा है। तो ये इन चीजों से कैंसर का रिस्क बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है। ज्यादा वजन होना, ओबेसिटी या मेदस्वी जो बोलते हैं, मेदस्विता, इनसे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर नहीं करते और फिर भी वजन कम है तो रिस्क कम है। ये दोनों इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। तो जिनका वजन कम है उनको भी रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, उससे और भी शरीर में फायदे होते हैं जो हमें ये कॉमन कैंसर से बचाते हैं, प्लस और भी रोगों से बचाते हैं। नेचुरल ये अगर करते हैं इतना और इसका इतना चीजों का ध्यान रखते हैं तो हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बहुत सारी चीजों का रिस्क कम होता है। तो एक्सरसाइज अपने जीवन में रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। पहले ये था कि हम सारी जगह पे चल के जाते थे, घर का काम खुद करते थे, तो बहुत सारा एक्सरसाइज अपने आप होता था। अब ये एक्सरसाइज जो नॉर्मल रूटीन कोर्स का एक्सरसाइज था वो हमारी लाइफ में से चला गया। अब व्हीकल्स हैं, घर में काम करने वाले आते हैं, तो घर में लिफ्ट हैं, तो इन कारण हमारा जो रेगुलर एक्सरसाइज जो एकदम कम हो गया। इसलिए हमें ये सब की मेहनत करनी जरूरी है। अब इसके पीछे टाइम देना जरूरी है। या तो आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलर वॉकिंग कर सकते हैं, जो सिंपलेस्ट और इजीएस्ट एक्सरसाइज है कि हर रोज वॉकिंग करें। आपको पसंद है तो आप योग कर सकते हैं, कुछ भी प्रकार का स्विमिंग कर सकते हैं, रेगुलर कोई स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं। पर एक्सरसाइज एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। फैमिली हिस्ट्री, कई लोग पूछते हैं कि कैंसर तो फैमिली हिस्ट्री नहीं हो तो हमें कैसे हुआ। फैमिली हिस्ट्री से कैंसर होने की संभावना सिर्फ 5% है। इसका मतलब जो दुनिया में सारे कैंसर्स होते हैं उसमें से सिर्फ 5 से 10% मैक्सिमम केस ही फैमिली हिस्ट्री के कारण या जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं। बाकी सब जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एक्ट्रेस एंजेलिना जोली का, जिनके फैमिली हिस्ट्री होने के कारण उन्होंने एक स्पेशल टेस्ट करवाया, ब्रेका जीन, BRCA1, और वो जीन उनका एबनॉर्मल आने के कारण, पॉजिटिव आने के कारण उन्होंने एडवांस में दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दी, दोनों ब्रेस्ट रिमूव करने का ऑपरेशन करवा लिया। ऐसी चीजें सिर्फ 5% लोगों के लिए लागू होती है, बाकी 95% के लिए आगे जो बात हुई और जो करेंगे वो रिस्क फैक्टर है और वो